Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं हाइबरनेटिंग एनिमल्स की एक्सरसाइज सॉल्व। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या पढ़ा था हमने चैप्टर में। तो चैप्टर में हमने जाना था प्रोसेस के बारे में। किस प्रोसेस के बारे में? हाइबरनेशन के प्रोसेस के बारे में। क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें कुछ एनिमल्स सर्दियों में सरवाइव करने के लिए लंबे समय के लिए सोने चले जाते हैं और जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं और फिर अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। सो है ना कितनी मजेदार प्रोसेस। और इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइबरनेटिंग पीरियड। ओके, सो दैट पीरियड जितने समय के लिए ये एनिमल्स लंबे समय के लिए सोने के लिए चले जाते हैं उस पीरियड को हम कहते हैं हाइबरनेटिंग पीरियड एंड द एंटायर प्रोसेस इज नोन एज हाइबरनेशन प्रोसेस। ओके, एंड दैट इज हाउ दीज एनिमल्स विच आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो कि सर्दियों में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए ये लोग एक सेफ सिक्योर्ड जगह में जाके बढ़िया तान के सो जाते हैं और जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं ये फिर एक्टिव हो जाते हैं और अपने डेली नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाते हैं। सो वी ऑल्सो लर्नड अबाउट सम एग्जाम्पल्स। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे जैसे कि बेयर हो गया, स्नेक्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, बैट्स हो गए। दीज एनिमल्स आर नोन एज हाइबरनेटिंग एनिमल्स जो सर्दियां शुरू होने से पहले ही खूब सारा खा लेते हैं और फिर जब सर्दियां शुरू होती हैं तो एक सिक्योर जगह में जाके सो जाते हैं। क्लियर? So children, the chapter was very interesting. I hope आपने ये समझा भी अच्छे से कि प्रोसेस क्या होता है। और अब करेंगे हाइबरनेटिंग एनिमल्स की हम एक्सरसाइज सॉल्व। ओके, सो एक्सरसाइजेज आर वेरी वेरी एक्साइटिंग चिल्ड्रन, बहुत ही मजा आने वाला है। सो देरी किस बात की, लेट्स डू एंड स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर हाइबरनेटिंग एनिमल्स। ओके, some of the animals that hibernate are drawn below. Can you name them? कुछ एनिमल्स की आपको फोटो दिखाई देगी, लेकिन क्या आप इन हाइबरनेटिंग एनिमल्स के नाम बता सकते हैं? भाई बहुत आसान है क्योंकि हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। कुछ एनिमल्स को तो आप देख के ही समझ जा रहे होंगे कि ये कौन सा एनिमल्स है, और अगर कुछ एनिमल्स को नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी बात की कंफ्यूजन है, सो मैं जब हूं तो किस बात की टेंशन है। सो लेट्स डू एंड डू दिस एक्सरसाइज टुगेदर। फर्स्ट पिक्चर वो किसकी है? सो चिल्ड्रन, जो पहली पिक्चर है वो तो मुझे काफी जानी पहचानी लग रही है ना? टर टर करते हैं कि नहीं करते हैं? जब सर्दियां शुरू होती हैं तो हर जगह से ऐसी टर टर की आवाज आती है। कौन करता है ये टर टर? So children, none other than frog. Okay, so obviously this hibernating animal जो कि टर टर करके सबको बताता है कि बरसात शुरू हो गई है, उस एनिमल का नाम है फ्रॉग, माने कि मेढक। ओके, सो वेरी कॉमन एनिमल्स जो फ्रॉग हैं और फ्रॉग से मिलते जुलते जो उनके स्पीशीज हैं वो सभी हाइबरनेटिंग एनिमल्स कहलाते हैं, जो कि सर्दियों में आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, छुपे कहीं बैठे रहेंगे और सो रहे होंगे, और जैसे ही हाइबरनेटिंग मोड इनका खत्म होता है, समाप्त होता है, ये सब निकल के बाहर आ जाएंगे और टर 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 मचाएंगे। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। सो नेक्स्ट पिक्चर मुझे पता आप सबको समझ में आ गया होगा, वैसे भी आपके सामने हेल्प बॉक्स दिया हुआ है तो आई नो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट विच एनिमल इज दिस। सो द नेम ऑफ दिस एनिमल इज पोलर बियर। ओके, और पोलर बियर कहाँ रहता है? पोलर बियर आपको मिलता है आर्कटिक रीजन में। ओके, आर्कटिक रीजन वैसे ही बहुत सर्दी वाला रीजन है, और जब आप सोचो कि तड़ाके की सर्दियां पड़ती होंगी तो इन एनिमल्स का क्या होता होगा। तो ये भी एनिमल्स बाकी हाइबरनेटिंग एनिमल्स की तरह खा पी के बढ़िया सो जाते हैं, बिल्कुल अपने हाइबरनेटिंग मोड में पहुंच जाते हैं और सर्दियों का कम होने का इंतजार करते हैं। ओके, सो दिस एनिमल जिसको हम हाइबरनेटिंग एनिमल के नाम से जानते हैं, एंड द राइट नेम ऑफ दिस एनिमल इज पोलर बियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बुशी बुशी एनिमल? है ना, जो कि है गोल मटोल सा और पैने पैने हैं इसके दांत और काफी बुशी बुशी सा है कि नहीं? इस एनिमल का नाम क्या है? सो चिल्ड्रन, इस एनिमल का नाम है वुडचक। क्या नाम है? वुडचक। ओके, सो द नेम ऑफ दिस एनिमल इज वुडचक।
So you can see children, this animal is looking like a squirrel, है ना, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं गिलहरी के जैसा दिख रहा है, बट ये गिलहरी नहीं है, इसका नाम है वुडचक चिल्ड्रन। और ये जो एनिमल है ये आता है रॉडेंट्स की कैटेगरी में। और जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमें ये तो पता ही था कि जो रॉडेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं, है कि नहीं। तो आपका वुडचक, सिंस इट इज अ रॉडेंट एनिमल चिल्ड्रन, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो वन ऑफ द hibernating animals. And the name of this animal is, once again please look carefully, the name of this animal is woodchuck. Okay, next. All right, तो एक और हमारे सामने मेढक जैसा आ गया, मिलता जुलता दिखने वाला, है कि नहीं। अब ये मेढक हो गए, टोड हो गए, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं। तो पहले वाला तो नॉर्मल क्या था, फ्रॉग था, ये दूसरा वाला क्या है। सो चिल्ड्रन, दूसरे वाले का नाम है आपका नैटरजैक टोड। क्या नाम है, नैटरजैक टोड। नैटरजैक टोड चिल्ड्रन आपको मिलता है ब्रिटिश एरिया में, मतलब यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ओके, मोस्टली यू विल फाइंड देम इन यूनाइटेड किंगडम। And the most important thing which you should know is that नैटरजैक टोड जो है वो endangered की लिस्ट में आ चुके हैं। endangered का मतलब पता है आपको, यस, वो एनिमल्स जो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। और नैटर जो ड्यू टू हैबिटेट लॉस के कारण किस लिस्ट में आ चुका है, इंडेंजर्ड की लिस्ट में आ चुका है। और इसलिए ब्रिटेन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हैबिटेट लॉस मतलब जिस एरिया में ये रहते हैं उन एरिया को फटाफट क्लियर करा जा रहा है, घर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, उस कारण से इनका हैबिटेट क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि नैटरजैक टोड क्या हो चुका है, इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में आ चुका है। क्लियर? ओके, नाउ which is the next animal children? So the next animal is your tortoise. Okay, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा था कि आप कछुआ जो है वो आपका किस कैटेगरी में आता है, हाइबरनेटिंग के कैटेगरी में आता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो टॉर्टाइज होते हैं दे आर नोन एज हाइबरनेटिंग एनिमल। सर्दियों में आपको टॉर्टाइज नहीं दिखेंगे, वो छुप के बैठे रहते हैं, और जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं ये खाना ढूंढने के लिए बाहर निकल आते हैं। Next is again a green colored frog or toad, you can say. What is the name of this animal? So it is of green colored children, and that is why we call them green toad. क्या कहते हैं इन्हें, green toad कहते हैं। Okay, so all your toad children, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके hibernating animals हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था जो भी frogs होते हैं, toads होते हैं, ये सब आपके आते हैं hibernating animals की लिस्ट में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। ओ माय गॉड, ये खतरनाक सा सांप कहां से आ गया? तो भाई सांप तो आता ही है हाइबरनेटिंग एनिमल की लिस्ट में, लेकिन चिल्ड्रन इसे हम नॉर्मली स्नेक नहीं बुलाएंगे, इसका नाम है एडर्स। क्या नाम है इसका? एडर्स चिल्ड्रन। ओके, ADDERS. The name of this snake is adders. And children, इसका जो venom होता है वो काफ़ी ज़्यादा poisonous होता है। भाई venom का तो मतलब ही जहर होता है, और काफ़ी जहरीला poisonous होता है। All right, so adders कह लो या फिर snake कह लो, है तो snake की ही पूरी family। और yes, अगर snake को hibernating animal कहा जाता है, so why not to adders? Clear? Next, what can you see? अब आप बोलोगे ये तो लिजर्ड जैसी दिख रही है। सो चिल्ड्रन, लिजर्ड जैसी तो दिख रही है लेकिन लिजर्ड नहीं है, इसका नाम है न्यूट। ओके, एंड मेनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन न्यूट और अ लिजर्ड। लेकिन लिजर्ड की बॉडी में स्केल्स होते हैं, धारीदार होते हैं उनकी बॉडी, और ये जो न्यूट एनिमल है ये चिल्ड्रन क्या है आपका, ये बिल्कुल प्लेन है। ओके, इनकी बॉडी में कोई भी स्केल्स नहीं है, इट इज ऑल फाइन बॉडी। क्लियर? तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन न्यूट एंड अ लिजर्ड। लेकिन अगर पॉइजनस की बात करें तो न्यूट जो है वो इतना खतरनाक जहर देता है
कि you can call them that it is a poisonous animal. Yes, so newt is a poisonous animal because इसके अंदर बहुत ही dangerous जहर रहता है, and if it bites someone, उसके बॉडी में बहुत खतरनाक वाला पॉइजन चला जाता है. ओके, सो दिस एनिमल विच लुक्स लाइक अ लिजर्ड इज नोन एज न्यूट, एंड न्यूट इज ऑल्सो एन हाइबरनेटिंग एनिमल. नेक्स्ट वन, ये कौन सा एनिमल है? तो फिर से ये मुझे कुछ फ्रॉग जैसा लग रहा है, और इस फ्रॉग का नाम है कॉमन टोड. ओके, सो दिस फ्रॉग इज नोन एज कॉमन टोड चिल्ड्रन. तो आपको फ्रॉग दिखे या फिर आपको कोई भी टोड दिखे, आप समझ जाना कि ये जो एनिमल्स है, these animals will be kept under the category of hibernating mode. Clear? So after seeing the pictures, can you identify them? If any time such pictures are shown to you or the names are given to you, will you be able to identify them? So always remember, rodents आपके hibernating animals होते हैं, frogs, toads, turtles, tortoises ये आपके hibernating animals होते हैं, snakes आपके hibernating animals होते हैं, bats आपके hibernating animals होते हैं, bear आपके hibernating animals होते हैं, and also some insects. और क्यों होते हैं? क्योंकि ये ठंडियों में सरवाइव नहीं कर पाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस बिलो, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा क्वेश्चन है, आपको समझना है और इसका आंसर बताना है. पहला क्वेश्चन है, व्हेन एनिमल्स लीव वन प्लेस टू गो टू अनदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड. भाई उन एनिमल्स को क्या कहते हैं जो एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं? What do we call them? So children, that process is known as migration. What do we call? The process is known as migration. When one animal leaves one place and go to the another place, the process is known as migration. हमेशा ध्यान रखना, क्यों होता है migration? तो भाई हाइबरनेशन होता है सर्दियों से बचने के लिए, तो माइग्रेशन होता है उस समय के क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट से बचने के लिए. तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं, उनके अंदर ये नहीं रहता कि वो सो जाएं लंबी लंबी तान के. वो बेस्ट पॉसिबल उनका ये सोल्यूशन होता है कि जहाँ उनको लग रहा है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो अनफेवरेबल है, सर्दियों में वो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, खाना उनका ख़त्म हो रहा है उस एरिया का, दे सिंपली गो टू द अनदर प्लेस. और इस प्रोसेस को कहते हैं माइग्रेशन. सो व्हेन एनिमल्स लीव वन प्लेस टू गो टू अनदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन. नेक्स्ट, नेम टू एनिमल्स अदर देन द मोनार्च बटरफ्लाई दैट ट्रैवल और माइग्रेट. सो चिल्ड्रन, आपको उन दो एनिमल्स के नाम बताना है एक्सेप्ट मोनार्च बटरफ्लाई, क्योंकि मोनार्च बटरफ्लाई काफ़ी फेमस है माइग्रेशन को लेके. तो आपको उन दो एनिमल्स के नाम बताना है मोनार्च बटरफ्लाई को छोड़ के जो कि माइग्रेट कर लेते हैं. ठीक है? सो चिल्ड्रन, दोज टू एनिमल्स आर व्हेल्स एंड ज़ीब्रा. Okay, so these two animals are very very common children. ठीक है? Whales, आप बोलोगे ये तो एक्वेटिक एनिमल है, ये तो पानी के अंदर रहती है, क्या ये भी माइग्रेट करती है? यस, ऑफ कोर्स, व्हेल्स इवन माइग्रेट. क्यों? क्योंकि जब होती है सर्दियाँ तो ये चिल्ड्रन और डीप अंडर दी वाटर चले जाते हैं, या फिर ये दूसरे एरिया ऑफ वाटर में चले जाते हैं जहाँ पे इनको वार्मर वाटर मिलता है. ओके, ऑल्सो अगर इनका खाना उस पानी में ख़त्म हो रहा होता है जहाँ पे उन्हें फूड नहीं मिल रहे होते हैं, फिशेस नहीं मिल रहे होते हैं, ये दूसरी जगह पे जल माइग्रेट कर लेते हैं जहाँ पे इनको ज़्यादा फूड सप्लाई होती है. और इस तरह से ये जो वेल्स हैं जो कि मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, दे माइग्रेट टू अनदर प्लेस. ठीक है? सो अगर सिचुएशंस इनके फेवरेबल में नहीं होती है, इनको लग रहा होता है कि यार डिफ़िकल्ट हो गया है जीना, सरवाइव करना, सो सिंपली दे गो एंड शिफ्ट टू दी अनदर प्लेस. जैसे कि हमारा सबका ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे अगर सपोज आपका कोई प्लेस ट्रांसफ़र हो गया, आप किसी जगह पे हो, आपके फादर या मदर का ट्रांसफ़र हुआ, तो यू गो टू दी अनदर प्लेस, राइट? सिमिलरली चिल्ड्रन, दीज एनिमल्स जब उनको लगता है कि अब सिचुएशन उनकी रहने लायक नहीं है, ओके, या फिर उनको लगता है कि यार सर्दी बहुत पड़ रही है इस एरिया
एरिया में, तो हाइबरनेशन की बजाय ये माइग्रेट कर लेते हैं दूसरी जगह पर, ठीक है। तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है व्हेल्स एंड ज़ीब्रा। क्लियर? सो व्हेल्स एंड ज़ीब्रा आर टू एनिमल्स, और भी हैं लेकिन यहाँ पे दो एग्जाम्पल पूछा था। सो व्हेल्स एंड ज़ीब्रास आर टू एनिमल्स चिल्ड्रन विच माइग्रेट व्हेन द सिचुएशंस आर नॉट इन फेवर। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the term used for the period when animals go into a long deep sleep? अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब एनिमल्स लॉन्ग डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं हाइबरनेटिंग एनिमल्स, हाइबरनेटिंग एनिमल्स, हाइबरनेटिंग एनिमल्स, तो भाई प्रोसेस का नाम भी बता दो। So the process is known as hibernation. Okay, so those animals who go for a long deep sleep is known as hibernation. Clear? Okay. Name two animals that take a long sleep. अब आपको उन दो एनिमल्स के नाम बताना है जो लंबी तान के सोते हैं। तो ये तो हम अभी कर ही रहे हैं और अब तो हमें पता है कि वो कौन से एनिमल्स हैं। सो द एग्जाम्पल इज बैट्स एंड योर squirrels. Okay, these two animals are known as hibernating animals, जो कि सर्दियां शुरू होते से ही घुस जाते हैं कहीं सेफर जगह पे, खाना वाना खा के बढ़िया और लंबी तान के सो जाते हैं। We have also done the examples of other animals as well. तो सिर्फ इन दोनों के नाम नहीं लिखना है, अगर आपको और भी नाम याद आ रहे हैं तो you can write down their names as well. Okay, so two examples. Any examples you can take who are hibernating एनिमल्स? हमने तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए हैं, बहुत सारे एनिमल्स के हमको नाम पता है, कोई भी दो हाइबरनेटिंग एनिमल्स के आप नाम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। Okay, write on the line beneath each animal word hibernate, migrate or instinct to tell how the animals below adapt. Okay, तो आपको इन तीनों एनिमल्स में से ये बताना है कि कौन माइग्रेट करता है और कौन आपका हाइबरनेट करता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पिक्चर, and the picture of the first animal is of a zebra. Okay, zebra क्या करता है? Is zebra also an hibernating animal? Of course not. ज़ीब्रा आपका हाइबरनेटिंग एनिमल नहीं है, लेकिन चिल्ड्रन ज़ीब्रा माइग्रेट्स। यस, ज़ीब्रा माइग्रेट कर लेता है। क्यों करता है भाई? ज़ीब्रा ग्रास खाता है। जैसे ही उसके उस एरिया की ग्रासेस कम होने लगती हैं, बिकॉज ज़ीब्रा इज अ ग्रेजिंग क्रीचर, ग्रेस करता है, जैसे घास खाती है ना गाय, उसी तरह से ज़ीब्रा भी घास खा के अपना पेट भरता है। और जैसे जैसे उस एरिया की घास कम होने लगती है, ज़ीब्रा की फैमिली माइग्रेट करना शुरू करती है और उस एरिया की तलाश में लग जाती है जहाँ पे उसको और ग्रीनरी मिले। ओके, सो डेफिनेटली ज़ीब्रा क्या करता है? माइग्रेट करता है, ना कि हाइबरनेट करता है। सो हम ज़ीब्रा के नीचे क्या लिखेंगे? हम ज़ीब्रा के नीचे लिखेंगे माइग्रेट। ओके, सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइग्रेशन कौन एनिमल्स करते हैं? जो हाइबरनेट नहीं कर पाते। अब भाई जिंदा रहना सबको है, सरवाइव सबको करना है, तो ज़ीब्रा जैसा एनिमल जो हाइबरनेट नहीं कर सकता, अगर उसको फूड चाहिए तो वो क्या करेगा? दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे अगर हमें किसी शॉप का सामान नहीं अच्छा लग रहा है तो हम दूसरे शॉप पे शिफ्ट हो जाते हैं, खाना पीना तो नहीं छोड़ेंगे ना। सिमिलर इज द केस विद द माइग्रेशन, कि वो एनिमल्स जिनको लगता है कि अब उनके लायक सिचुएशन नहीं है रहने की, फूड सप्लाई बराबर नहीं है, टेम्परेचर नहीं अच्छा है क्लाइमेट का, तो वो क्या करते हैं? सिंपली दे गो टू द अनदर प्लेस। तो सिमिलरली ज़ीब्रा माइग्रेट्स टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट, पोलर बियर। तो चिल्ड्रन, पोलर बियर तो सर्दियों में बचने के लिए लंबी तान के सो जाता है। सो डेफिनेटली पोलर बियर इज एन हाइबरनेटिंग एनिमल। तो हम पोलर बियर के नीचे क्या लिखेंगे? हाइबरनेट। ओके, नेक्स्ट इज योर tortoise. तो of course like a polar bear, tortoise also a hibernating animal. तो हम इसके नीचे लिखेंगे hibernate. ओके, तो टॉर्टाइज आपका माइग्रेट नहीं करता बेचारा, वो तो माइग्रेट करेगा तो पहुंच ही नहीं पाएगा और दूसरा सीजन शुरू हो जाएगा। तो उसके पास एक ही सोल्यूशन है कि हाइबरनेट कर लो, और जैसे ही ठंडी कम हो जाए, सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग हो जाए, क्या कर लो? जगो और अपने नॉर्मल काम पे लग जाओ।
क्लियर? सो चिल्ड्रन, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, एक माइग्रेशन होता है और दूसरा होता है हाइबरनेशन। और दोनों ही प्रोसेस आप समझिए कि एनिमल्स क्यों यूज़ करते हैं अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए। जैसे हम लोग अपने आप को बचाने के लिए अपने हिसाब से चीज़ों को यूज़ करते हैं, गर्मी में गर्मी जैसे कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में सर्दी वाले कपड़े पहनते हैं। सिमिलर इज़ द केस विद द एनिमल्स। अब भाई उनके पास रिसोर्सेज तो होते नहीं हैं, तो उनके पास में इस प्रकार के प्रोसेस होते हैं जिसकी मदद से वो सर्वाइव करते हैं। Clear, my dear students? Okay. So this was the exercise of chapter hibernating animals. तो children, यहाँ पे हम फिनिश करते हैं अपने hibernating animals को। अब एक बात कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस और क्वालिटी एजुकेशन, राइट? वो भी 100% फ्री, बिना किसी कूपन कोड के। यस, और साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से ग्रेड 12 की तो बताता ही है सारी एजुकेशन, वीडियोस भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपको इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां भी करवाता है। लाइक NTSC हो गया, आपका नीट हो गया, बिहार यूपी बोर्ड के थ्रू भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, हिंदी मीडियम भी आप पढ़ सकते हैं, साथ में स्पोकन इंग्लिश की कोर्सेज कर सकते हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो भी 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। ओके, साथ में अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपको रहता है ना कि हाँ यार आपको पता चलना चाहिए कि क्या क्या नया हो रहा है मैग्नेट ब्रेन्स में, तो आपको विद द हेल्प ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस क्या करना है, सब्सक्राइब करते रहना है ताकि आपको सारी चीज़ें पता चले बराबर से। ओके, so dear students, this chapter is completed of your class 5 GK exercises को प्लीज सॉल्व करते रहिएगा ताकि सारी चीज़ें लर्नड रहें। ओके, क्योंकि GK आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला है। सो नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोज़ एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।